यह कहानी जुलाई 2014 की है, जब आशीष ग्रेजुएट हुआ था और उसे अमेरिका में एक शानदार नौकरी का ऑफर मिला था। फेयरवेल के लिए आशीष के 4 दोस्तों ने उसे मसूरी ले जाने का फैसला किया। आशीष के यूएसए जाने से 2 हफ्ते पहले वे 3 दिन की यात्रा के लिए मसूरी निकल गए। पहले 2 दिन उन्होंने मसूरी की खूबसूरत वादियों का खूब लुत्फ उठाया, लेकिन ट्रिप के आखिरी दिन आशीष ने जिद पकड़ ली कि वह मसूरी का फेमस होटल हबक देखना चाहता है। उस होटल के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं, जिनके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती। कहा जाता है कि वहां एक ब्रिटिश डचेस की आत्मा भटकती है जो हर किसी की जान लेना चाहती है, लेकिन आशीष ने इन कहानियों को नजरअंदाज कर दिया और अपने दोस्तों से वहां जाने की जिद करने लगा। आशीष का फेयरवेल था, इसलिए उसके दोस्तों ने भी उसकी बात मान ली। शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रात के 2 बजे वे होटल हबक पहुंच गए। होटल के गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से बहुत मना किया, लेकिन आशीष नहीं माना। उसने और उसके दोस्तों ने गार्ड को पैसे दिए और गेट खुलवा लिया। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक अजीब सी बदबू चारों ओर फैल गई और उनके फोन का नेटवर्क भी चला गया। वे धीरे धीरे होटल को एक्सप्लोर करने लगे। कुछ आगे जाते ही आशीष को ऐसा लगा जैसे उनका कोई दोस्त गायब हो गया हो। जब उन्होंने अपने आसपास नजर दौड़ आई तो सच में उनकी दोस्त नेहा गायब थी। आशीष ने जब अपने बाकी दोस्तों से पूछा कि नेहा कहाँ गई, तो किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। पहले तो आशीष को लगा कि शायद उसके दोस्त उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब काफी देर तक नेहा वापस नहीं आई तो सब दोस्त बहुत टेंशन में आ गए। रवि ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना यहाँ मत आओ, लेकिन तू जिद्दी है, तूने हमारी बात नहीं मानी। अब पता नहीं नेहा कहाँ चली गई। रवि की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक एक कमरे से जोर की चीख सुनाई दी। वे चारों उस कमरे की तरफ भागे। कमरे में जो उन्होंने देखा वह देखकर उनका दिल दहल उठा। नेहा उस कमरे के पंखे से लटकी हुई थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह आशीष को घूर रही थी। यह देखते ही आशीष डर के मारे चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर होटल का गार्ड भी भागता हुआ अंदर आया। उन चारों ने गार्ड की मदद से नेहा की बॉडी को नीचे उतारा। आशीष के एक दोस्त ने नेहा की नब्ज चेक की, लेकिन नेहा अब इस दुनिया में नहीं थी। वे चारों ने नेहा की बॉडी को उठाया और कमरे से बाहर जाने लगे, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। उन्हें उम्मीद थी कि गार्ड उन्हें बाहर निकलने का रास्ता बताएगा, लेकिन जो उन्होंने देखा वह और भी डरावना था। गार्ड की आंखें लाल हो गई थीं और उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी। कुछ ही पलों में गार्ड का सिर धड़ से अलग हो गया और उसका सिर कटा शरीर उनकी ओर बढ़ने लगा। इसी समय दरवाजा खुला और वे चारों उस कमरे से भाग निकले। होटल के कॉरिडोर में भागते भागते अचानक उन्हें अपने सामने नेहा खड़ी हुई दिखी। वे नेहा को देखकर चौंक उठे, क्योंकि नेहा की बॉडी तो उन्होंने अपने हाथों में उठाई हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तरफ नेहा जैसी दिखने वाली एक लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और दूसरी तरफ सिर कटा गार्ड का शरीर। आशीष ने समझदारी दिखाई और अपनी जेब में पड़े लाइटर को उस लड़की पर फेंका जो नेहा की तरह दिख रही थी। देखते ही देखते लाइटर उस लड़की के आर पार हो गया और तभी उसका रूप बदल गया। अब उनके सामने नेहा नहीं, बल्कि उसी अंग्रेज विधवा की आत्मा थी जिसके किस्से उन्होंने सुने थे। उसका भयानक रूप देखकर वे सब घबरा गए। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह औरत उनके सामने आ गई और उसने धीरे धीरे अपने लंबे हाथ उनकी ओर फैलाने शुरू कर दिए। तभी उनके एक दोस्त ने देखा कि एक कमरा खुला हुआ है। वे तीनों जल्दी से उस कमरे की तरफ भागे। आशीष और उसके 2 दोस्त कमरे के अंदर चले गए, लेकिन नेहा और रवि उस औरत की चपेट में आ गए। आशीष और उसके दोनों दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अब उनके दिमाग में बस एक ही बात थी कि किसी तरह अपनी जान बचाई जाए। तभी आशीष को कमरे में एक खिड़की दिखी जो हल्की सी टूटी हुई थी। उन तीनों ने मिलकर खिड़की तोड़ी और जंगल की तरफ भागे। किसी तरह उन्हें अपनी गाड़ी मिली और वे तुरंत पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने पहले तो रात में वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन उनकी हालत देखकर मान गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें नेहा और रवि की बॉडी मिली, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि दोनों की ही सांसें चल रही थीं। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने होटल की अच्छी तरह छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई औरत नहीं मिली और न ही उस गार्ड के शरीर का कोई नामो निशान था। आशीष, जो कि पुलिस के साथ खड़ा था, उसे होटल के कमरे की खिड़की से वही विधवा चुड़ैल और सिर कटा गार्ड दिख रहे थे।
वह चुड़ैल भी आशीष को घूरे जा रही थी, लेकिन आशीष ने किसी से कुछ नहीं कहा और वे लोग वहां से हमेशा के लिए निकल गए। आज की तारीख में आशीष और उसके चारों दोस्त सही सलामत हैं। आशीष अब यूएसए में काम करता है और उस हादसे के बाद से कभी इंडिया वापस नहीं आया, लेकिन जब भी वे उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है।